उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के निषाद राज केवट के प्यार के समर्पण के बारे में। पद पखार अरु लई चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगण सकल सृष्टि भर लाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिस प्रकार से केवट ने पद पखारा था, उसी की यादें ताजा हो गई। श्रृंगवेरपुर धाम के निषाद राज गुह के वंशज डॉक्टर बी के कश्यप के द्वारा संगम नगरी प्रयागराज के सबसे पुराने मोहल्ले दारागंज के पास दशाश्वमेध घाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का निषाद राज गुह के वंशज डॉक्टर बी के कश्यप ने अपनी पत्नी के साथ पद पखारे और उस चरणामृत का पान किया और कहा कि जितने भी मल्लाह और निषाद बिरादरी के लोग हैं, सभी के घर में यह चरणामृत भेजा जाएगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन के तहत पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आरती उतारी गई, उनका माल्यार्पण किया गया और उन दिनों को याद किया गया। पूर्ण कुंभ में तरह तरह के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिसको लेकर निषाद राज के वंशज बी के कश्यप पूरी तरह से खुश हैं। उनका कहना है कि इतिहास स्वयं को पुनरावृत्ति करता है। हम सब ने यह जाना व समझा है कि प्रभु श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम सब में घट घट में वास करते हैं। वन गमन काल में प्रभु श्री राम की प्रथम विश्राम स्थली उन्हीं के एकमात्र बाल सखा श्रृंगवेरपुर नरेश निषाद राज गुह के माँ गंगा के तट पर हुआ था। यहीं से श्री राम अनुज लक्ष्मण भार्या सीता को निषाद राज गुह के निर्देश पर नत्था केवट ने गंगा नदी पार कराया था। तब से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। हम लोगों ने जो किया है ये तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। गंगा मैया को साक्षात मानते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि द्वापर युग में, त्रेता युग में जिस समय हर समय निषाद राज को याद किया जाता है और निषाद राज जी गुह जो है वो राम जी के बाल सखा स्वरूप में थे। और वनवास जब राम जी को हुआ था तो श्रृंगवेरपुर धाम में आने के बाद में वो गंगा पार करने का एक उनका ये था, ध्येय था। उस गंगा पार कराने के लिए उन्होंने केवट और निषाद राज जी से उन्होंने संपर्क किया। उसी समय जब केवट जी ने बड़े चतुराई से उनसे अपने पैर पखारने की आग्रह किया, वो एक बहुत ही रोचक और रोमांचक प्रसंग है जिसको अभी हमारे पतिदेव ने पूरा बयां किया है। तो उसी तरीके से इतने बड़े महाकुंभ में जो 144 वर्ष का ये योग बना हुआ है, इसी समय हम लोग ने सोचा कि ये एक प्रसंग किया जाए और राम जी का जो राम स्वरूप बालक जो आए उनके हम लोग ने पैर पखारे। निषाद राज वंशज मूल वंशज होने के वजह से हमारा ये एक छोटा सा आग्रह था कि हाँ, हम ये भी कार्य करके इनके जो चरणामृत है इनको हम अपने पूरे समुदाय में देके परिपूर्ण तरीके से होना चाहते हैं। जो रामचंद्र जी हैं, मैंने इनका जो पाँव पखारा है, जैसे उस समय पाँव पखारा गया था, आज मेरी पत्नी इस कूप से जल लेकर आई, क्योंकि गंगा जल में तो सभी स्नान करते हैं। इसीलिए उस समय भी कहा गया था कि जो है आप कूप से जल लाओ, जो पवित्र जल हो, शुद्ध जल हो, माँ गंगा का पवित्र जल है। लेकिन उस समय तीसरी गंगा बन गई थी और तीसरी गंगा से आज जो है भगवान बाल स्वरूप राम का जो है चरण पखारा गया। और इस जल को अपने पूरे श्रृंगवेरपुर में जितने निषाद समुदाय हैं, जितने भी लोग जिस समाज के लोग हैं, सबको इस जल को चरणामृत को देंगे। सभी लोग इसका आचमन करके परिपूर्ण हो जाएंगे। ये परम सौभाग्य हमारा रहा।